पिछले भाग में हमने महत्तम समापवर्तक के बारे में पढ़ा था, तो उसके जो सिंपल पैटर्न के जो सवाल आते हैं वो सब हमने डिस्कस किए थे ना। आज हम थोड़ा सा उससे आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक सवाल वो ऐसा कैसा हम करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक सवाल दिया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। क्या प्रश्न दिया है? वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे यदि 5191 और 5854 में भाग दे, संख्या तो आपको निकालना है, लेकिन इन दोनों संख्या में भाग दे तो हर बार प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। कितने बचे? 4 शेष बचे। कितने बचे? 4। इतना समझ में आ रहा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़े से बड़े का मतलब मैंने क्या सिखाया था कल परसों दोनों बार? महत्तम। महत्तम को क्या कहते हैं? HCF। क्या कहते हैं? HCF। और छोटे से छोटे में लघुत्तम। छोटे से छोटे में लघुत्तम। तो आपको ध्यान है, बड़ी से बड़ी निकालना है, मतलब आपको महत्तम निकालना है ना। 5191 और 5854 में भाग दे तो प्रत्येक बार कितना बचे? 4। तो भाई क्या करा था, कुछ याद है? क्या करेंगे? किसको? 5191 में से 4 5191 में से 4 शेष बच रहे ना, तो इनको पहले से कम कर लेते बड़ी संख्या, फिर अपन इसका मसफर निकाल के बड़ी संख्या निकाल लेंगे। तो जो 5191 उसमें से 4 कम कर दो और 5854 में से भी 4 कम कर दे, बच रहे ना, ये भाग लगाने जाएंगे ना तो ये बचेंगे, तो पहले से हम इनको कम कर लेते हैं। तो ये 5191 में से आपने 4 कम किया, कितना बचा? और ये है 5854 में से भी आपने 4 कम किया, कितना बचा? बताइए। 5850 है, कितना बचा? 5000, पता है कितना बचा? 187। बस इन दोनों को आपको मसफ निकालना, ठीक है, करिए आप। देखिए हम इस 5187 का क्या निकालेंगे? मसफा। इन दोनों का मसफा निकालना ना आपको, बड़ी से बड़ी संख्या है तो अलग अलग निकालेंगे। 5187, बताइए। सबसे पहले आपने देखा इकाई में क्या दिखा? 7, तो 2 से लगाऊं? तो फिर 3 के लिए क्या सिखाया था? सबको जोड़ के देख लो। 7 और 8 कितने होंगे? 15 और 1 16 और 5 21। 21 2 3 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब 3 से जाएगा। 3 एकम 3, कितना बचा? 2, क्या बना? 3 7 21। यहाँ 3 दूना, कितना बचा? अभी 8 था, क्या बना है? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। कितना बचा? 2 बचा। और क्या बना? 3 नाम 27। फिर देखो क्या 3 से जाएगा क्या? 9 और 2 11 और 7 18 और 1 क्या 3 के पहाड़े में 19 आता है? क्या 3 के पहाड़े में 19 आता है? फिर क्या करेंगे भाई? 3 से नहीं, 7 से ट्राई करते हैं, है ना। देखो 7 लिख के देख लेते हैं। 7 दूना 14 लिया मैंने, कितना बचा? 17 था, कितना बचा? क्या बना? 32। कितना बना? 32। तो 7 के पहाड़े को 32 तक बोलो, देखिए कहां तक आ रहा है? 7 चौक 32 था, है तो कितना और बचा? 4। क्या बना राधिका? क्या बना है? 49। साथ साथी अब 7 3 से गया, 7 से गए, अब ये ट्राई करते हैं अपन। क्या 7 से जाएगा क्या? 7 से कोशिश करके देखा, 7 चौक 28, तो 7 या 21, कितना बचा? 3 बचा, नहीं आएगा 7 से। 11 से करेंगे उसके बाद, या 9 से ट्राई करते हैं। 9 दूर 18 और ये 24 से 6 बचा, नहीं जाएगा। 11 से नहीं जा रहा, 13 से, है ना। 13 एकम 13, तो 24 था है, तो 13 लिया, कितना बचा? 24 में से 13 गया 11। तो 11 बचने पर क्या बना? 117। तो 13 ना में 117। अब लास्ट में ये राशि देखो 5850, इसको 0 है ना इकाई में, तो कैसे करेंगे? 3 से 2 से करेंगे। 2 दूना 4, कितना बचा? 1, क्या बना है? 18। 9, फिर 2 दूना 4, कितना बचा? 10, 1 5, 1 बचा ना, क्या बना? तो 10 बना। फिर हम देख लेते हैं 5 आ गया, 2 से नहीं जाएगा,
जोड़ के देख लो, 5 और 2 7 7 और 9 तो 9 16 16 और 2 18 तो 3 के पाँच जाएगा, जाएगा 3 के 18 आ गया ना भाई। 3 बताइए 3 के पाँच क्या करेंगे? 3 नाम 27 3 नाम 27 कितना बचा? 2 2 बचा। 2 बचा तो बना क्या? 22। क्या बना? 22 है ना, 22 बना। तो 3 का पाड़ा का बोलो, 3 साथे 22 था, 21 लिया, कितना बचा? 3 पंजे, फिर किससे? 3 तिया, 3 दूना 6, 3 पंजे, फिर किससे? अब 3 से नहीं जा रहा है, 3 को 5 10 हो रहा ना, योग 10 हो रहा, इसलिए 3 से नहीं जा रहा। किससे लगाएंगे? 5 6 फिर 2 बचा 25 बचा तो बचे हमें 25 फिर 5 से, 5 एकम 5 तिया, तो क्या है? अब मसपा कैसे निकालते हैं, हमने कल भी देखा था और अभी हम मसपा को देख रहे हैं। चलो बताइए क्या करेंगे बेटा? यहाँ पर क्या आया बताओ? 3 गुणा 7 गुणा 13 गुणा 19। उधर क्या है? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 3 इसमें है क्या? तो एक तो बन गया 3 का जोड़ा, एक 3 के अलावा 7 इसमें नहीं है, 13 इसमें है, एक बन गया आपके। तो 3 गुणित 13 उधर क्या आया? 13 तिया 39, 39 इसका क्या है? मसपा। क्या है? समझ में आया सवाल? ठीक है, देखिए क्वेश्चन है 8 12 20 व 28 लीटर दूध। एक है 8 लीटर दूध, मान लो एक केन है और इस केन में कितना दूध है? 8 लीटर। कितना मान लेते हैं? दूसरी केन में 12 लीटर दूध है, कितना है? तीसरी केन में कितना मान लें? 20 लीटर। चौथी केन में कितना लीटर दूध है? 28 लीटर दूध है ना। नापने के लिए बड़े से बड़े माप धारक की क्षमता ज्ञात करो। एक बड़ा माप लेके आओ जिससे कि उक्त मात्रा में दूध पूरा नाप सके। माप एक ही लेके आना और वो इतना बड़ा लेके आना कि दूध सब टंकियों का नाप ले, किसी में शेष नहीं रह जाए, है ना। तो ऐसा माप लाना कि ये 8 लीटर भी माप ले उससे, ये 12 लीटर में माप ले, 20 लीटर, ऐसा नहीं बच जाए, बचना नहीं चाहिए। तो इन सबसे तालमेल बिठाने वाला माप ढूंढना है। तो यह लिखा है इसमें बड़े से बड़े माप, तो मसपा निकालना। क्या करना है? बड़े से बड़े की बात कर रहा है ना, तो बड़ा से बड़ा माप अपन लाते हैं। मान ले जाए, जैसे मैं उदाहरण बता रहा आपको कि यदि हम मान ले जाए हम 4 लीटर का माप लेते। कितने लीटर का? 4। तो 4 से मापेंगे तो कितनी बार में टंकी खाली होगी? 2। कुछ बचा क्या? चलो 4 से वापस 4 से टंकी मापो, कितनी बार में टंकी खाली होगी? कुछ बचा क्या इसमें? 4 से मापो इसको, कुछ बचा क्या? चलो 4 से मापो इसको, कुछ नहीं बचा। कुछ बचा क्या? है ना, 7 बार में खत्म। तो नहीं बचा, मतलब वो माप 4 लीटर का है। अगर तुम बोल दो कि छोटा तो 2 लीटर का भी चलेगा, 1 लीटर से ही माप सकते हैं, लेकिन बड़ा से बड़ा पूछा ना, अच्छा 4 से बड़ा माप ले लो 5 लीटर का, तो खाली ये माप सकोगे। अगर आपने 2 बार माप निकाल लिया तो कितना रह गया? फिर 2 लीटर दूध रह गया ना। इसमें आपने 5 माप निकाल लिए, 25 लीटर, 3 लीटर और रह गया। यहाँ 5 लीटर का माप ले लो तो 3 लीटर रह गया टंकी में। तो मेरी बात समझ में आ रही है आपको? इसलिए आपको इन सबसे तालमेल बिठाने वाला माप निकालना, मतलब बड़े से बड़े माप धारक की क्षमता ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे? 8 12 20 28 का एलसीएम निकालेंगे, मतलब सॉरी इसका मसपा निकालेंगे। बड़े से बड़े मसपा निकालते ना, अलग अलग निकालेंगे, अपना उत्तर आ जाएगा। चलो करो। देखिए 8 का, ये 12 का, ये 20 का, 28 का हमने निकाला। तो ये हमें 4 संख्या 1 2 3 4 है, तो इन सब में एक सेट बना 2 का, एक और सेट बना 2 का। तो इसमें से क्या निकाल लिया? 1 2 निकाल लिया। इसमें से क्या निकाल लिया? 1 2, और 2 में 2 का गुणा क्या उत्तर आएगा? 4। अर्थात वो 4 लीटर का ही माप है। जो अपन अंदाज लगा रहे थे ना, वो कितने लीटर का माप है? 4। तो उक्त मात्रा में दूध पूरा माप लेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, तो 4 लीटर। क्या उत्तर आएगा? 4। क्या आपको समझ में आया? ठीक है ना। तो ये बड़े से अंदाज लग गया आपको कि यहाँ मसपा निकालना, HCF। क्या निकालना है? HCF। चलो और आगे चलते हैं। देखिए सवाल है 100 किलोग्राम, है ना, 100 किलोग्राम। किलोग्राम जानते हो ना आप? 150 किलोग्राम और 200 किलोग्राम चीनी के थैले, मतलब कट्टे हैं, बड़े बड़े कट्टे हैं, जिसमें 100 किलोग्राम मतलब कितना होता है? कितने क्विंटल?
अच्छा 1 क्विंटल, कितना क्विंटल? 150 किलोग्राम और 200, ये 2 क्विंटल है। तो चीनी के थैले हैं, शक्कर के थैले। बताओ किस बड़े से बड़े बाट का उपयोग करें कि चीनी को पूरा पूरा तोल सके। एक ही बाट लेके आना, कितना लाना? एक ही बाट लेके आना, कितना लेके आना है? तो मान लीजिए ये शक्कर का थैला है, इसमें 100 किलोग्राम चीनी है, ये है इसमें 150 किलोग्राम है, और ये है इसमें 200। तो अपन ऐसा माप लेके आओ कि यहाँ तोलने जाए अपन तो इसमें बचना नहीं चाहिए फिर शक्कर, भले 2-4 बार 5 बार कितनी बार तोलो, यहाँ भी 2-4-5 बार तोलो, कुछ शक्कर बचना नहीं चाहिए, इसमें बचना नहीं चाहिए। तो उस बड़े से बड़े बाट के लिए हम क्या करेंगे, आप 100 किलोग्राम और 100 इनका मसाफा निकाल लो, 100-200 और इसका, तो 2 से करेंगे क्या आएगा बेटा? 50, फिर 2 से करेंगे क्या आएगा? 25, फिर क्या आएगा? ठीक समझ आई बात? अब किसकी बारी? 150 की। 150 का निकाल लो, देखो क्या लिखेंगे? 2 से 14, ठीक है, फिर किससे? 3 से, 3 2 से, ठीक, फिर एक और क्या बचा आपका? 200। बताइए 200 के लिए क्या करेंगे? 2 से करेंगे तो 100 आएगा। बता जल्दी बताओ, आपको समझ में आ गया ना आपको? फिर बोलो, फिर आपको जो आया बताना। सबसे पहले क्या आया? 2 गुणा, फिर क्या आया? फिर क्या आया? ये आया ना? तो 2 का तो एक सेट बना, 2 लिख दिया है ना, 2 का एक सेट बना ना, इसका लिख दिया 2। बताइए और 2 है क्या? और नहीं है। 3 है क्या? नहीं। 5 का एक सेट बना ये सेट, तो इसका 5 लिख दिया, और एक इस पीछे वाले 5 का भी एक सेट बना ना, तो ये भी 5। तो क्या आया आपके पास? एक 2 आया, 25 25 दूना क्या उत्तर आएगा? तो 50 किलो का बाट होगा। कितने किलोग्राम का होगा? देखो 50 से इसको नापो, कितनी बार में खत्म हो जाए? 2 बार में खत्म। कोई बचा शक्कर? इसको 50 वाले बाट से नापो, 3 बार में खत्म। इसको 50 वाले से नापो, कुछ बची क्या? तो बड़ा से बड़ा बाप 50 का ही है, बड़ा छोटा छोटा से ज्यादा, छोटा 1 किलो का ले लो तो ये नाप लोगे छोटे में, तो लेकिन बड़ा से बड़ा कितना किलो का है? आगे बात समझ में? यही मसफ है, क्या है? यही HCF है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, एक नया पैटर्न देखते हैं कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक में और कौन से क्वेश्चन हमारे लेवल पर बनते हैं। देखिए आपको 2 संख्या दी होगी, मान ले जाए A एक संख्या है और एक B एक संख्या है ना, 2 संख्या है। इन 2 संख्याओं का हमने निकाला LCM। क्या निकाला? क्या कहते हैं हिंदी में? लघुत्तम समापवर्तक। और इन 2 संख्या का हमने निकाला HCF। क्या कहते हैं? ये 2 संख्या, इन 2 संख्या का हमने LCM निकाला और इन 2 संख्या का हमने HCF निकाला, ठीक है। तो इन दोनों संख्या का गुणा कर दूं मैं तो वो किसके बराबर होगा? LCM गुणा HCF। किसके बराबर होगा? इन दोनों का गुणा इसके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होगा। क्या क्या बता रहा मैं आपको कि 2 संख्याओं, जो 2 संख्या है जिसका आपने LCM निकाला, वही 2 संख्या जिसका आपने HCF निकाला, उन दोनों का गुणा उनके LCM HCF के गुणनफल के बराबर होता है। भाई कैसे, है ना? तो पहले हम देख लेते हैं बराबर कैसे होता है, ठीक है। देखो तो अपन देखते हैं कि क्या वास्तव में 2 संख्याओं का गुणनफल उनके LCM HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो अपन एक संख्या लेते हैं 10, क्या ले लेते हैं? 10, और एक ले लेते हैं 15। 10 और 15, 2 संख्या हो गए ना, 10 और 15। सबसे पहले ये मैंने लिखा 10 गुणा 2 संख्या लिख ली 10 और 15। अब 10 का हम क्या निकालेंगे? LCM। 10 15 का LCM एक साथ निकलता है, LCM एक साथ निकलता है। बताइए क्या लगाऊं? 2 पंजे 10, फिर 15 15 ऐसा का, फिर किससे? किससे लगाए? आपका लघुत्तम क्या आया? 2 तिया 6 पंजे की, तो उत्तर आया LCM कितना आया? आप HCF निकाल लो, 10 का अलग निकालो HCF 2 से, इसका 15 का अलग निकालो 3 से,
अब देखते हैं HCF ये आया 2 गुणा 5, ये आया कौन मिल रहा, तो इसका मतलब HCF कितना, तो ये 30 कहाँ लिख दूं मैं, यहाँ लिख दूं, 5 कहाँ लिख दूं, 10 का गुणा 15 में करेंगे कितना आएगा, 150 और इसका गुणा इसमें करेंगे 150 तो क्या बराबर आया। आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि दो संख्याओं का गुणा करो और उन्हीं संख्या का हम लघुत्तम निकाले और महत्तम निकाले तो दोनों का गुणा भी उन संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। क्या इतना समझ में आया आपको? आ गया। अब इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे हम देखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, एक संख्या 18, एक संख्या क्या है 18 और दूसरी संख्या 24 है, इन दोनों का लसप 72 हो, यानी एलसीएम कितना है, 72 तो इनका मसप HCF निकालो। देखो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं लेकिन हमें थोड़ा सा आगे चलना है सवालों में। 18 24 का आपको एलसीएम दे रखा, देखो एक संख्या 18 इधर दिया बेटा, दूसरी संख्या 24 है, इन दोनों का एलसीएम 72 है, दे दिया है और है भी सही, तो इन संख्या का HCF यानी कि मसप होगा। क्या होगा, मसप। तो आप डायरेक्ट 18 24 का निकाल सकते हो, निकालोगे ना आप तो निकल सकता है मसप, लेकिन हमारे पास एक फार्मूला है कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, दो संख्या का गुणनफल किसके बराबर होता है, लसपा और HCF के बराबर है ना, एलसीएम गुणा HCF। तो मैं आपको बता रहा हूं कि पहली संख्या, एक फार्मूला बता रहा हूं, पहली संख्या का गुणा अगर दूसरी संख्या में कर दे तो किसके बराबर होता है, एलसीएम गुणा। HCF के बराबर। तो पहली संख्या क्या है आपके पास 18 दूसरी क्या है 24 एक, इन दोनों का एलसीएम कितना, 72 आपके पास HCF है क्या, नहीं तो वो निकालना है, क्या कर दे उसकी जगह HCF निकालना है ना। इधर ध्यान दो बेटा, ये 18 और 24 इनकी जगह रह जाएगा और ये 72 गुणे में 72 अगर भाग में आ जाए बराबर में है ना सभी, ये फार्मूला अपनों ने है सीखा है अभी, तो 72 अगर मैं बटे में लिख दूं इधर क्या बचेगा आपका HCF, जो हमको बिना अभाज्य गुणनफल के निकालना ना डायरेक्ट ऐसे निकलेगा। बताइए ये किससे कटे, क्या कट रहा है। किससे कटेगा, तो 18 से कट रहे हो 18 से भी कटे 24 से भी कटे, तो बताइए उसका तो 14 48 72 24 दिया, 72 अच्छा ये 3 से कटे, हाँ 3 छंग 18 3 छंग, 18 तो आपका क्या आया 6 बराबर में क्या लिख दूं, HCF बराबर 6 HCF बराबर 6 तो क्या निकालना था मसप, तो एक तो तरीका ये है, सुन लो ध्यान से, और तुम तो डायरेक्ट भी निकालना जानते हो, इन दोनों का HCF निकालो। लेकिन बहुत बड़ी राशि हो तो फिर हमको ये फार्मूला पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर लसम एलसीएम गुणित HCF। इन आपको सवाल आएंगे, इनमें से आपको कभी एक संख्या नहीं देगा वो सवाल वाला, तो फिर उसको हम बटे में भेज देंगे, जो चीज हमारे पास नहीं होगी उसको हम, बटन या HCF निकालना है तो ये एलसीएम कहाँ चला गया, बटे में। क्या समझ में आया थोड़ा बहुत आपको? हम और सवाल करके देखते हैं, क्योंकि तो सिंपल था, 18 और 24 का आप डायरेक्ट भी निकाल लोगे तो भी 6 आया। कैसे कि ये आपने लिखा 18 का हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 का 9, फिर 3 से और फिर 3 से, एक और 24 था ना, ये निकाला, इधर देखो 2 से 6 फिर 2 से 3 फिर, तो आपके पास क्या आया 2 गुणा 3 गुणा 3, यह क्या मिला 2 गुणा 2 गुणा, एक जोड़ा बना 2 का, ये लिख दिया, एक जोड़ा बना 3 का, तो 2 तिया कितना हो गया, तो आप तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो ना 2 तिया 6, लेकिन हमें क्या करना है, इस प्रकार के फार्मूले का हम उपयोग करेंगे तो हम आने वाले क्वेश्चन को हम आसानी से हल कर लेंगे। क्या फार्मूला है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणित HCF। देखिए क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लसप माने एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक कितना है 175 तथा मसप माने HCF कितना है 5। यदि उनमें से एक संख्या 25 है तो दूसरी का मान ज्ञात करो। तो क्या फार्मूला बताया थोड़ी देर पहले अपनों ने, पहली संख्या गुणित दूसरी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में क्या लिख दूं, एलसीएम गुणित। बताइए आपके पास दो संख्याओं का लसप दिया है, कहां लिखूं 175, 175 एलसीएम इसके नीचे लिख दो, ये लिखा 175 मल्टीप्लाई गुणा कितना लिखूं मसप की जगह, HCF कितना दिया है, ये बराबर, उनमें से एक संख्या 25 है
तो 25 को कहाँ लिखूं? 25 को नहीं बटम यहाँ नहीं रखूं मान? यहाँ पे रखेंगे। बताइए ना, आप सोचो, आराम सोचो भाई, कोई दिक्कत नहीं। 25 कहाँ लिख दूं? 25। 25 गुणा तो क्या पूछा है? दूसरी तो यहाँ क्या लिख दूं नीचे? दूसरी की जगह आपको दूसरा निकालना ना, दूसरी का मान ज्ञात करना। बराबर। बताइए किसका मान निकालना? दूसरे का। जिसका मान निकालना उसको यही रहना दो। बताइए दूसरी वापस लीजिए, दूसरी संख्या निकल जाएगी ना। ये पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, मैंने संख्या लेंगे लिखा है डबल है, आप समझ गए ना। पहली संख्या गुणा बराबर लसप गुणित मसप। तो दूसरी निकालना, इधर कौन है सामने? 175 गुणा 5। यहाँ कौन था गुणे में? 25 गुणे से कहाँ चला गया? क्या इतना समझ में आ रहा है आपको? तो भाई दूसरी अपने आप निकल जाएगी। नीचे क्या लिख दूं? 25। किसी से कटे? 175 कट रहा 5 से काटो 5। अब इस 5 से ये काटना है 175 5 का भाग लगा दो, काट दो। चलो क्या करेंगे? बताओ कितना लिखूं? 3 कैसे? 5 तिया में 17 भाया तो कितना बना? तो 5 से सही है। दूसरी संख्या बराबर, दूसरी बराबर क्या आ गया? अंत वो संख्या क्या है दूसरी? क्या समझ में आई बात? वो संख्या आपकी 35 है। अगर आप 175 गुणा 5 में करेंगे, जो राशि प्राप्त होगी वो 25 गुणा 35 के करने पर दोनों के बराबर होगी। समझ आएगी बात आपको? तो अपने आप निकले दूसरी संख्या आपको। ठीक है, और सवाल बताइए। देखिए सवाल है, दो संख्याओं का लसप यानी कि एलसीएम, लसप माने 60 है। कितना है? तथा मसप माने वो कितना है? 6। उनमें से एक संख्या 30 है। एक दो संख्या है ना, उनमें से एक संख्या 30 है और दूसरी आपको ज्ञात करना है। तो बताइए, एक संख्या 30, दूसरी हम निकालेंगे। क्या क्या दे रखा? लसप और मसप। तो अपने पास मैंने बताया ना अभी आपको, क्या लिखूं? पहली संख्या गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, बराबर में क्या लिखूं? एलसीएम गुणा। ठीक है, बिल्कुल साधारण है, इसमें कुछ भी ये नहीं है, आप आराम से समझिए। पहली संख्या कोई दी की संख्या, या क्या लिखो नीचे? और दूसरे के नीचे दूसरे का तो मान निकालना, आप ऐसा लिख दो दूसरी संख्या। बराबर में एलसीएम कितना दिया है? 7। गुणा में एचसीएफ कितना दिया है? 6। आपको क्या निकालना? चारों में से 1 2 3 4 है ना, जिसको निकालना उसको वही रहने दो। तो दूसरा एक है रह गया। दूसरी संख्या निकालना ना, बराबर में क्या लिख दूं? 60 गुणा 6। बताइए यह कौन था? 30 काय में? गुणे से काय में जाएगा? भाग में जाएगा ना, बटे में जाएगा ना। तो क्या लिख दूं बटे में? बड़े डायरेक्ट कुछ कट रहा। किससे कट रहा? 0 से। अब 3 दूना 6। ऊपर बचा क्या? 2 गुणा 6 यानी क्या बना? 12। अर्थात तो संख्या कौन सी है? 12। अर्थात दूसरी संख्या क्या है आपकी? 12। क्या आपको थोड़ा बहुत समझ में आया? वो दूसरी संख्या क्या है? 12। ठीक है, ऐसे सवाल कर लोगे। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ 11 है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना है? 11 है। और लघुत्तम समापवर्तक 693 है। यदि उनमें से एक संख्या 77 है तो दूसरी ज्ञात करो। सेम फार्मूला वही, पहली संख्या गुणित दूसरा लसप गुणित मसप, वही है ना। इसको आपको हल करना है और जो वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखना है। ठीक है, मैं समझ जाऊंगा आप लीड पेन कॉपी लेकर बैठे हैं और आप भी सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, इसका उत्तर जो भी हो मेरे को बताना। देखिए सवाल है, दो संख्याओं का गुणनफल 180 है। दो संख्याओं का गुणनफल 180। यदि उन संख्याओं का मसप माने एचसीएफ 3 है तो लसप मतलब क्या होगा? 4 उत्तर दे, 40 30 20 और 60। तो आप ध्यान दो, दो संख्याओं का गुणनफल ऐसा है, उनमें से मसप दिया है तो आपको लसप निकालना, एलसीएम निकालना। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये क्या कर दिया? आपका फार्मूला क्या था? पहली संख्या गुणा दूसरी, बराबर में क्या लिखते थे बेटा? अब दोनों का गुणा करके दे दिया। इन दोनों की जगह क्या लिख दो? पहली संख्या दूसरी संख्या, दो संख्या को क्या दे दिया आपको? गुणा करके गुणनफल दे दिया ना बेटा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये संख्याएं अलग अलग नहीं दी, दोनों का क्या कर दिया?
गुणा, तो मैं 180 कहाँ लिखूं? 180 इन दोनों के नीचे 180 आया, इनका गुणा कितना आया? 180 बराबर में एलसीएम है क्या सवाल में? नहीं है तो क्या लिख दूं? LCM क्या एलसीएम है क्या सवाल में? कितना? 3। अच्छा क्या निकालना है? LCM लसफा एलसीएम, तो उसको उधर ही लेने दो। इधर कौन है? 180 कौन इधर आना चाहता है? 3 गुणे में ना बेटा, ये 3 निकाल, 3 को इधर लाएंगे तो कहाँ आ जाएंगे? बट्टा में गुणे से भाग में है ना, तो ये बटे में आ गए 3। बताइए आप 3 से 180 काट सकते हैं? हाँ 3 से काटो, गुड। 3 छंग 18 0 की, कौन सा उत्तर सही है? तो 60 बराबर क्या आया? यानी कि एलसीएम बराबर कितना आ गया? क्या आपको समझ में आया थोड़ा बहुत? अब क्या करा, दो संख्या को डायरेक्ट गुणनफल दिया है ना बेटा, तो आपको समझ में आया कि दोनों संख्या को गुणा करके दे दिया उन्होंने। आगे बात समझ में? ठीक है, और थोड़ा सा आगे चलते हैं, ऐसे सवाल और ढूंढिए। देखिए यहाँ 2 सवाल मैंने लिखे हैं, ये दोनों आपको हल करना है, ठीक है, और इनका जवाब मुझे देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। मैं समझ जाऊंगा आप वास्तव में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको आसान से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। जो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी है, जिनको अच्छी कोचिंग नहीं मिल पाती है, विद्यालय में सुविधा नहीं है, तो यहाँ इस चैनल पर पूरा प्रयास है कि आपके लिए गणित एक सरल विषय बन जाएगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसको सोल्व करके मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइए, ठीक है। ओके, ठीक है, इसको करना है आपको, है ना। आप लोग घर जाकर इस सवाल को करेंगे। आपसे बोलो जो वीडियो देख रहे हैं उनको बोल रहा हूँ, वो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे, ठीक है। ओके।